Hello student, welcome all of you. Student plus 10th क्लास का ये जो लेसन है हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर. After that we have studied about the calculation of GDP, how we calculate our GDP, gross domestic product. Then we have discussed about the formal or informal sector, peoples engaged in the activity. Which type of activity people are engaged? We have studied, and today we discuss about the how to create more employment. How to create more employment. हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जनरेट कर सकते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर में मिल करके. From the above discussion we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. हमने जो डिस्कस किया था उसमें ये निकल करके आया था अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है, लगातार देखी जा रही है. पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, वो लोग भी लगे हुए हैं जो एम्प्लॉयड नहीं. इन व्हाट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल्स? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. उनमें से कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. टेक ए केस ऑफ लक्ष्मी with a 2 hectare plot of unirrigated land. अब लक्ष्मी के पास जो 2 हेक्टेयर लैंड है, भूमि है, अनइरिगेटेड है. जैसा कि हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी के घर में 5 मेंबर हैं, वो सारे अपनी 2 हेक्टेयर भूमि पे काम करते हैं एंड उसी से वो अपना कंप्लीट रोजगार चलाते हैं. The government can spend some money or bank can provide a loan to construct a well for our family to irrigate the land. सरकार क्या कर सकती है? स्पेंड सम मनी, कुछ पैसे खर्च कर सकती है, और बैंक जो है वो प्रोवाइड ए लोन टू लक्ष्मी फॉर कंस्ट्रक्ट ए वेल, एक कुआ और ट्यूबवेल लगाने के लिए उसे लोन दे सकता है बैंक, और उसकी भूमि को इरिगेटेड कर सकता है. यानी कि कुआ और जो ट्यूबवेल होगा वो उसकी भूमि को पानी देगा, तो अनइरिगेटेड लैंड है वो इरिगेटेड लैंड में बदल जाएगी. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक ए सेकेंड क्रॉप. अब उसकी भूमि पर साल में एक ही फसल होती है कि अनइरिगेटेड है, तो बारिश के दिनों में फसल होती है, अदरवाइज नहीं होती है. तो अब वो 2 फसल ले सकती है. वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment of 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizers, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. अब जो 2 लोगों को रोजगार मिला हुआ उस खेत में, वो 4 लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि 2 फसल होगी तो 2 लोगों को और रोजगार मिलेगा. नाउ सपोज ए न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म. और ऐसे बहुत सारे लक्ष्मी जैसे किसान होंगे जिनकी भूमि अनइरिगेटेड है. अगर एक बड़ा सा डैम बना करके और वहाँ से नहरें निकाली जाए और उस पूरे एरिया को इरिगेट किया जाए, जो भी भूमि भारत में अनइरिगेटेड है उसको,
तो ये चीज़ें बढ़ सकती है। दिस कुड बी लीड टू बी लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेशन हो सकती है, जनरेट हो सकती है, वहाँ बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है, क्योंकि सारी भूमि पर जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा, इसलिए वो डबल लोगों को, ज़्यादा लोगों को, दुगने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएगा। रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो हमारी समाप्त हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अगर लक्ष्मी और उस जैसे बहुत सारे किसान प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, दे वुड आल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, तो अपने प्रोडक्शन में से कुछ वो बेच सकते हैं उनको सेल करने के लिए। फॉर दिस, और इस सेल करने के लिए, दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट टू ए नियर बाई टाउन। अब वो बेचेंगे तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो नियर बाई टाउन में बेचेंगे, वहाँ उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन और of the crop, or make a better rural road so that many trucks reach everywhere, several farmer like Lakshmi who now have to access to the water। तो लक्ष्मी जैसे बहुत सारे किसान जिनको ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, उन लोगों तक भी ट्रांसपोर्टेशन पहुंच पाएगा, यानी कि बहुत सारे ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी उन लोगों को अपना सामान मार्केट तक बेचने के लिए, लाने के लिए। सरकार उसमें रोड में इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ रोड बना सकती है। Who now have to access to water can continue to grow and sell these crops। वो लगातार अपनी फसल बो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर। दिस एक्टिविटी, ये जो पूरा क्रियाकलाप है, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाएगा। प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, केवल नॉट जस्ट फार्मर, केवल किसानों को नहीं, बट आल्सो अदर्स, दूसरे लोगों को भी, जैसे सच एज दोज इन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, जो ट्रक चालक होंगे या अदर्स होंगे, तो वो लोग इसको करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम आगे जारी रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।